नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका। जो मैं आज आपको बताने जा रही हूं निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपका शर्म से सर झुक जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या अब हम अपने देश में ही, अपनी रेल में ही सुरक्षित नहीं हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उस कहानी की जो आपका सर देश और विदेशों में शर्म से झुका देगा। भारतीय रेलवे की वह शर्मनाक कहानी। जी हाँ, इंडियन रेलवे की कहानी जिसने देशवासियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। जी हाँ, देश की ट्रेन में कत्लेआम हुआ है। कत्लेआम, 4 लोगों को मारा गया है। मोदी योगी का नाम लेकर यह बार बार इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि मारने वाले ने यही कहा था कि इस देश में केवल 2 लोगों को वोट देना चाहिए, मोदी को और योगी को। तो क्या जो लोग मोदी और योगी को वोट नहीं करेंगे, योगी मोदी को जिंदाबाद नहीं करेंगे, जो योगी मोदी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे और जो मोदी और योगी का विरोध करेंगे, उनको गोली मार दी जाएगी, उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उनको सड़कों पर फेंक दिया जाएगा, उनसे जीने का हक छीन लिया जाएगा। यह सवाल इसलिए उठा है कि भारत की एक एक्सप्रेस ट्रेन में, भारत की रेलगाड़ी में जो मुंबई से जयपुर चलती है, उस ट्रेन में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला कोई सिरफिरा नहीं है, मारने वाला गुंडा मवाली नहीं है, बकायदा फोर्स की वर्दी में था, ड्यूटी पर था और सर्विस रिवॉल्वर के साथ सफर कर रहा था। ट्रेन में मासूमों मुसाफिरों को जो टिकट लेकर मुंबई पहुंचना चाहते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक बार फिर कहती हूं, मोदी योगी का नाम, कहानी सुनिए। और कहानी क्या है? हमें एक ऐसे जानवर में तब्दील कर दिए जाने की कहानी जिसमें हम सब अंधे होते जा रहे हैं। हमें दिखना बंद हो चुका है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि मोदी योगी के लिए पूरा देश काम करेगा और इन 2 लोगों के सामने पूरा देश नतमस्तक होगा। यही संदेश गया है इस कत्लेआम से। सुनिए, जयपुर से मुंबई जाने वाली सुपर फास्ट अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। सुबह के 5 बजे थे। जरा सोचिए, सुबह के 5 बजे ट्रेन मुंबई से ठीक पहले वापी स्टेशन पर रुकी। वापी स्टेशन से पहले एक सिपाही जो आरपीएफ में तैनात था, 35 साल का चेतन सिंह, कंट्रोल रूम को फोन करता है कि मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। कंट्रोल रूम उसकी रिप्लेसमेंट के लिए वापी पर एक दूसरे सिपाही को तैनात करने की बात करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद चेतन सिंह कहता है कि मैं ठीक हूं और ड्यूटी कर सकता हूं। कोई नहीं जानता था कि वापी स्टेशन के बाद क्या होने जा रहा है, कौन सा खेल खेला जाने वाला है। मौत का खेल, कत्लेआम का खेल, इस देश को नीचा दिखाने का खेल, संविधान को रौंदने का खेल। मोदी और योगी का नाम लेकर जैसे ही वापी स्टेशन से ट्रेन चलती है, जयपुर मुंबई सुपरफास्ट आगे निकलती है। एक स्टेशन आता है, स्टेशन का नाम है बेतरना, और वहां ट्रेन पहुंचती है। तभी अचानक धाए धाए की आवाज आने लगती है। पता चलता है, अभी तक की जानकारी के हिसाब से चेतन सिंह और टीकाराम मीणा के बीच में मोदी और योगी को लेकर, उनके राज को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बहस होती है। इस बहस के बाद चेतन सिंह, 35 साल का चेतन सिंह, अपने अफसर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान देता है। अपनी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर पॉइंट ब्लैंक रेंज से, फिर कहती हूं पॉइंट ब्लैंक रेंज से, अपने अफसर जिसको वह रोज सलाम करता था, जिसको वह रोज रिपोर्ट करता था, अपने अधिकारी
टीकाराम मीणा जो कि आदिवासी थे, चेतन सिंह पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है। टीकाराम मीणा वहीं ढेर हो जाते हैं। इसके बाद नफरत की आग में जलता हुआ चेतन सिंह आगे बढ़ता है और S6 कोच में उन्हें एक मुसलमान नजर आता है। चेतन सिंह कुछ नहीं पूछता, ना टिकट मांगता है, ना पहचान पूछता है, ना कसूर। वह बस नींद से अभी जागे थे और उसके बाद उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से, फिर कहती हूं पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है। चेतन यही नहीं रुकता, चेतन आगे बढ़ता है। ASI टीकाराम मीणा को गोली मारने के बाद नफरत और गुस्से में भरा आगे बढ़ता जा रहा है चेतन, और जो भी मुसलमान उसे नजर आ रहा था उसको गोली मार रहा था। उसके बाद 48 साल के अब्बास अली को गोली मार देता है। अब्दुल कादिर 64 साल के उनको गोली मार देता है। यहां तक कि वे पेंट्री कार तक पहुंच जाता है और पेंट्री कार में भी एक मुस्लिम को गोली मार देता है। 2 मुसाफिरों का नाम सामने आ चुका है, टीकाराम मीणा, अब्बास अली 48 वर्षीय, अब्दुल कादिर 64 वर्ष के थे। चौथे मुसाफिर के नाम का पता लगाया जा रहा है। चेतन ने गोली इस वजह से चलाई क्योंकि वह योगी और मोदी के नाम को लेकर पागल हो चुका था, सनकी हो चुका था और उसके दिमाग दिल में खून सवार हो चुका था। नफरत से भरा हुआ चेतन सिंह जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में गोलियां बरसात जा रहा था, ताबड़तोड़। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरे 12 राउंड गोली चलाई चेतन सिंह ने। ट्रेन की कांच भी टूट गई। पॉइंट ब्लैंक रेंज से सबको मारा, मतलब बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उसने। केवल इस वजह से गोली चलाई कि सब मर जाएं। वह मुसलमानों से नफरत में अंधा हो चुका था और गोली मारने के बाद चेतन सिंह का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है, जो आवाज आ रही है वह आवाज ये है, जरा सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, सब सुनिए। कहता है कि पाकिस्तान से अपडेट हुए थे और मीडिया कवरेज दिखा रही है। पता नहीं कौन सी मीडिया दिखा रही है, उनको सब पता चल रहा है। यहां क्या कर रहे हैं गौर से सुनिएगा। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये है, बस दो। मतलब जो लोग मोदी योगी का नाम नहीं लेंगे, जो लोग मोदी योगी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, उनकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे और जो लोग उनकी नीतियों का विरोध करेंगे उनको गोली मार दी जाएगी। ट्रेन में उनको गाजर मूली की तरह उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। रेलवे की खबर यह 5 बजे की है और रात के 10 बजे तक रेलवे ने कोई बयान जारी नहीं किया। खबर को दबाने की कोशिश होती रही, कोशिश ही नहीं बल्कि दबा दी गई। टेलीविजन से खबर गायब। मुआवजा घोषित कर दिया जाता है 25 लाख, 15 लाख, इंश्योरेंस के पैसे, लेकिन आधिकारिक तौर पर रेलवे की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। जीआरपी का कहना है कि वीडियो में जो आवाज सुनाई दी जा रही है चेतन सिंह की, चेतन सिंह कह रहा है उनको सब पता चल रहा है कि वह क्या कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है और किसको पता चल रहा है। अगर वोट देना है तो मोदी योगी को, हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी का कहना होगा। वीडियो में जो आवाज है उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, यह आवाज चेतन की ही है या किसी तरीके से एडिट किया गया है। यह भी कहना है जीआरपी का कि हम मुसाफिरों से बात करेंगे, हम पीटीआई से बात करेंगे, मगर रात के 10 बजे तक यह बात देश को नहीं बताई जाती है कि देश की एक रेलगाड़ी में, एक चलती हुई रेलगाड़ी में आरपीएफ के एएसआई को, एक ऑफिसर को, 3 मुसलमानों को पता नहीं उनका धर्म क्या होगा, गोली मार दी जाती है। आश्चर्य की बात है कि रेलवे का अधिकारी या रेलवे मंत्री बयान जारी नहीं करता। पता नहीं रेल मंत्री क्या है। अगर 1 फुट की पटरी बिछाते हैं
तो अपनी सेल्फी डालते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। अश्विनी वैष्णव जी, आप कहाँ हैं? बालासोर मणिपुर पर तो आप बहुत बोलते हैं, लेकिन ट्रेन में जब गोलीबारी होती है, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, आपके मुंह से, आपके ट्विटर पर एक स्टेटमेंट तक नहीं। जैसे कि इस देश में लोगों को जानने का हक नहीं है कि किसने किस हक से मोदी और योगी का नाम लेकर आपकी फोर्स के जवान ने, जिसको मुसाफिरों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था, उसने गोलीबारी की है। और यह बात कोई छोटी बात नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। देश विदेश में देश की छवि को धक्का लगा है। इस देश की फोर्स को किस तरफ मोड़ा जा रहा है, यह उसकी एक शिनाख्त है। इससे एक समझ बनती है कि हमें दरअसल एक नाजीज में तब्दील किया जा रहा है। यही करते थे नाजी। अगर उनकी बात को ना मानो तो तुम्हारे सब अधिकार छीन लिए जाते थे। हम क्यों इस तरफ बढ़ रहे हैं, सोचने की बात है। जरा कमाल देखिए, अब यह बात फैलाई जा रही है कि हत्यारा चेतन सिंह मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, और यह बात सभी जानते हैं यह झूठ है। केवल उसको बचाने के लिए कि फैलाया जा रहा है। मोदी योगी की छवि को बचाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, क्योंकि ऐसा कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है कि जिससे पता चले कि हत्यारे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सबूत हो भी तो यह सवाल रेलवे पर है कि कैसे मानसिक तौर पर खराब व्यक्ति को ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। चेतन सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वह हिंदू है। उसने यह घिनौना काम मोदी और योगी का नाम लेकर किया है। एक बार उसने मोदी और योगी का नाम लिया, चेतन सिंह ने। जरा सोचिए, अगर मारने वाला मुसलमान होता और उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया होता और कत्लेआम किया होता तो इस देश में आग लग गई होती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पर आकर छाती पीट रहे होते, टेलीविजन चैनलों के एंकर कपड़े उतारकर नाच रहे होते, और इस देश की चलती हुई रेलगाड़ी में मुसलमानों को मोदी योगी का नाम लेकर जानवरों की तरह मार दिया गया, और इस देश के टेलीविजन चैनलों के एंकर बोले तक नहीं। शर्मिंदगी होती है। हम घटना को टाल नहीं सकते, हम इसको भूल नहीं सकते। देशवासियों में इंसानियत अभी मरी नहीं है, चाहे हुक्मरानों में इंसानियत बची हो या ना बची हो। इस घटना पर बात करनी होगी। हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि इस देश की हुकूमत हमें कहां लेकर जाना चाहती है, हमें क्या बनाना चाहती है। हमारे दिमाग में जो मुसलमानों को लेकर जहर भरा जा रहा है, वह हमें कहां लेकर जाकर छोड़ेगा। यह बात सच है, कहूं तो यह बात एक घिनौना सच है कि भारत की ट्रेनों में हम सुरक्षित नहीं हैं।